हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो सिंगल्स लोग हैं, जो मेरे सिंगल व्यूवर्स हैं, उनकी लाइफ में कौन आने वाले हैं और उनकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। ठीक है, ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। और यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 कार्ड भी रखे हैं। पाइल आपको कैसे चूज़ करना है, अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल आपको चूज़ करना है। आपको ये देखना है कि किस पाइल में आपके नेम का पहला इनिशियल आ रहा है। ओके, और आपने वो पाइल चूज़ कर लेनी है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब मैं आपकी पाइल पे पहुंचूंगी तो मैं ये सारी चीज़ें आपको एक बार पास से दिखा दूंगी। ठीक है, ये 3 कार्ड है। आप चाहो तो इंट्यूटिवली एक कार्ड को भी पिक कर सकते हो। आज इनके मैसेज मैं नहीं देखने वाली हूँ, बस इन कार्ड्स को ऊपर से आप देख लें कि कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और उस कार्ड को भी चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों तरह से भी रीडिंग को चेक कर सकते हो, पाइल के थ्रू और कार्ड के थ्रू। ठीक है, और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे वो आप पिक कर लो। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, चेक कर लें। यहाँ रख रही हूँ मैं। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, खास करके अगर आप मेल हो, है ना। अगर आप मेल देख रहे हो यहाँ पे, जो मेरे सिंगल व्यूवर्स हैं उनके लिए आज की रीडिंग है। अगर आप मेल देख रहे हो तो यहाँ पे कोई फीमेल है ना, जो भी आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, अब वो जो इंसान है ना वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट हाँ ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि उनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, फीमेल होकर के भी वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। अपने प्यार से वो इंसान जो है ना आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएगी, है ना। और इंट्यूटिव होंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और महिलाएं वैसे भी जो है ना, जो फीमेल होती है वो बहुत इंट्यूटिव होती हैं। ठीक है, यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। ग्रुप नंबर 1, आप पॉजिटिव सोचिए। हु इज़ कमिंग। चलिए, एक तो कार्ड आ गया है। ओके, दूसरा कार्ड भी आ गया है। और तीसरा कार्ड यहाँ पे देखिए, बॉटम ऑफ द डेक, गिफ्ट। तो डेफिनेटली कोई ऑफ़र आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना। अब मे बी ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है गाइज, है ना। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है या नंबर 17। नंबर 8 या नंबर 17 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 या नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और देखते हैं यहाँ से भी। यहाँ से मुझे 3 कार्ड लेने हैं और बॉटम ऑफ द डेक हो जाएगा एक। मैंने शफल कर दिया। चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। सेपरेशन, लॉन्गिंग, बॉटम से है। डिटैचमेंट, कोल्ड, इंटीग्रेशन, यूनियन एंड फेमिनाइन। देखिए, मैंने बोला था ना कि ये बहुत इंट्यूटिव होंगी। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि इस इंसान का थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट होगा गाइज। खास करके अगर ये फीमेल हैं, आप मेल देख रहे हो तो आपकी जो फीमेल पार्टनर होंगी उनका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट होगा। वो आपके दिल की बात, आपके मन की बात आपके मुंह पे बोल सकती हो और आप एकदम शॉक रह जाओगे कि उनको कैसे पता चला, है ना। क्योंकि ये बहुत इंट्यूटिव होंगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। और डिवाइन फेमिनाइन है, ये बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग होंगी और बहुत इंट्यूटिव होंगी, बहुत नॉलेजेबल होगा, है ना। ये इंसान, ये जो फीमेल है, मेल है, जो भी है, ये बहुत नॉलेजेबल होंगे। ठीक है, और देखिए मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली इस इंसान को जानते हो। अब ऐसा क्यों लग रहा है मुझे नहीं मालूम, मैं देखूँगी अभी
सारे कार्ड्स एक बार मैं देख लूँ। जुडिकेशन, ठीक है, एंड यहाँ पे है फैमिली रूम। तो देखिए इस इंसान की एज 20 प्लस या 30 प्लस हो सकती है। अगर हम एज की बात करें तो 21, 30 इनकी एज हो सकती है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा दिख रहा हो 3 नंबर। ओके, एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए इस इंसान को ना आप ऑलरेडी जानते हो, इसलिए भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। देखिए फैमिली रूम की भी एनर्जी है। अगर नहीं जानते हो तो डेफिनेटली फैमिली के थ्रू जो है ना आप इस इंसान से मिलोगे। ओके, या फिर आपकी फैमिली के कोई दूर के रिश्तेदार या कज़िन आपके हो सकते हैं, कज़िन ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या आपकी फैमिली या उनकी फैमिली जो है ना एक दूसरे के घर आना जाना बहुत अच्छा है, रिश्ता बहुत अच्छा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस इंसान के बारे में अगर मैं कुछ बताऊँ ना तो ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट होगा गाइज, बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि देखिए 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इट मीन्स कि गुरु का नंबर होता है 3, और जो 3 नंबर के जो जातक होते हैं ना वो ज्ञान बहुत देते हैं, नॉलेज बहुत उनके पास होता है ना। तो नॉलेज के बलबूते जो है ना वो इंसान जो है अपनी लाइफ में बहुत आगे तक बढ़ता है। ठीक है, ये लॉयर हो सकते हैं या जज हो सकते हैं या लॉ की स्टडी कर रहे होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस इंसान का लव लैंग्वेज हो सकता है कि गिफ्ट देना हो, ठीक है, या इस इंसान की तरफ से आपको ऑफ़र मिलेगा, कुछ तो प्रपोजल मिलेगा, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र या कमिटमेंट भी मिल सकता है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि शुरुआत में ये इंसान थोड़े कोल्ड या डिटैच रहे आपसे, ठीक है, ज़्यादा टच में ना रहे या ज़्यादा बात ना करे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन था या कुछ तो था ऐसा जिससे आप खुश नहीं थे, बहुत परेशान थे, और अब वो चीज़ जो है ना आपके या तो लाइफ से दूर जा चुकी है या इस इंसान की लाइफ में हो सकता है कुछ टॉक्सिसिटी रही हो। अब ये इंसान उन पैटर्न को ख़त्म करके, है ना, उन चीज़ों से दूरियां बना करके आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, अगर सेपरेशन है आप दोनों के बीच में तो, क्योंकि मुझे ये कोई पुराना या टॉक्सिक पर्सन नज़र नहीं आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे टॉक्सिसिटी की एनर्जी क्यों आई है, या आप दोनों के बीच में अगर कोई टॉक्सिसिटी चल रही थी तो वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। हाँ देखिए 4-4 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 4-4 भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, 4 ऑफ कप एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि इस इंसान ने ना आपको अभी तक ऑफ़र नहीं दिया, काफ़ी टाइम लगा दिया, या फिर अगर आपने इनको ऑफ़र किया था तो इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। एक सिनेरियो और भी है गाइज कि या तो इस इंसान ने आपको ऑफ़र दिया है और आपका जो है ना फोकस कहीं और है इस वक्त। ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, या तो आप सोचने के लिए टाइम ले रहे हो, आपकी वजह से डिले हो रहा है इस कनेक्शन में। 4 ऑफ कप की एनर्जी है, और अगर मेरे व्यूअर्स ने इनको ऑफ़र किया है और इन्होंने रिजेक्ट किया है तो ये डेफिनेटली सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप, ठीक है, तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, डेस्टिनी का कार्ड है, गुड लक का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान सोच रहे हैं आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म का। ठीक है, क्योंकि आप टोटली सिंगल हो तो ये इंसान कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। एंड देखिए कुछ लोगों के लिए, सबके लिए सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं कर सकती गाइज, आप लोग इस बात को ओपन माइंड होकर के सुना करें। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं, पर्सनल रीडिंग है नहीं आपकी, तो बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं, तो जो आपसे रेजोनेट करता है उन्हीं को आप पिक करें। ठीक है, एक चीज़ देखिए मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहती हूँ एक बात, क्योंकि यहाँ पे जुडिकेशन का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ये जो इंसान है ना, ये हो सकते हैं कि ऑलरेडी मैरिड हो, या आप ऑलरेडी मैरिड थे लेकिन अब आपका डिवोर्स हो चुका है अपने पार्टनर के साथ में। सेम सिचुएशन ये हो सकती है इनके साथ में कि इनका जो पार्टनर था उनके साथ में इनका डिवोर्स हो चुका है, या फिर कोई लीगल इशू चल रहा है। ओके, बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान या तो फैमिली था, ठीक है, 10 ऑफ कप, और उसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। और अगर टोटली सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो और ये इंसान भी सिंगल है, तो डेफिनेटली ये इंसान सोच रहे हैं आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है,
तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में कंप्लीशन चाहता है। ओके, और आज हम रीडिंग भी टोटली सिंगल्स के लिए कर रहे हैं। या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपका कोई केस वेस हैंडल किया हो, ठीक है, आप इनके क्लाइंट रहे हो, अगर ये लॉयर हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कोल्ड एंड डिटैच की एनर्जी क्यों आई है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द हर्मिट। देखिए ये इंसान है ना विद द हर्मिट, इस वक्त ये इंसान की सोल अवेकन हो रही है या सोल अवेकन हो चुकी है। साथ में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि विद द हर्मिट ये बताता है कि ये इंसान काफ़ी टाइम से आइसोलेशन में रहा है, किसी के टच में नहीं रहा है, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं सही समय का वेट कर रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, है ना, कि कब इनकी डेस्टिनी में वो सही समय आएगा जब ये किसी के साथ में कनेक्शन में जाएंगे। इसलिए अभी जो है ना कोल्ड और डिटैच की एनर्जी में है। ओके, यहाँ पे यूनियन की एनर्जी क्यों आई है। और अगर आप इस इंसान को जानते हो ना पहले से, तो ये इनका डिले करने का भी रीज़न यही था। हाँ देखिए ना, कंट्रोल कर रहे हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है ना। इनकी लाइफ में या तो कुछ टॉक्सिक ख़त्म हुआ था और आपके साथ में इनकी न्यू बिगनिंग होगी, है ना। और अगर आप जानते हो इस इंसान को ऑलरेडी न्यू बिगनिंग हो चुकी है, तो डेफिनेटली ये इंसान फ़िलहाल अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। ये भी चाहते हैं आपके साथ में चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आना, क्योंकि विद द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे ये भी बताता है गाइज कि आप है ना इस इंसान के लिए गुड लक लेकर के आए हो, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत लकी साबित होंगे, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन, या तो ये इंसान के अंदर अभी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में होंगे और हाँ ज़्यादा टच में नहीं होंगे। एक बार मैं चेक करना चाहती हूँ यहाँ पे ये व्हील ऑफ फॉर्चून क्या गुड लक लेकर के आ रहा है, क्या सरप्राइज लेकर के आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, देखिए है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक से है यहाँ पे एम्परर की एनर्जी। डेफिनेटली यहाँ पे या तो ये इंसान जो है ना सिंगल पेरेंट होंगे या सिंगल होंगे, टोटली डिवोर्सी हो सकते हैं अगर पेरेंट भी नहीं है तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए होगा, ये सबके लिए नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को बताती है। देखिए एम्परर एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अपने बलबूते पे अपने दम पे इस इंसान ने ज़िंदगी में जो सब कुछ हासिल किया है और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किनकी, इनकी खुद की फैमिली की भी हो सकती है, जैसे माता पिता हैं, छोटे भाई बहन हैं, ये चीज़ भी हो सकता है कि ये अपनी फैमिली में बड़े हों। ओके, और नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो यहाँ पे आया है ना, वो ये गुड लक बता रहा है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देने में थोड़ा टाइम लगा सकता है, लेकिन जब आएंगे ना तो स्ट्रॉन्ग कोई स्टेबिलिटी या कमिटमेंट आपके लिए मैरिज ऑफर लेकर के आएंगे। ओके, देखते हैं यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है। मुझे लगता है ये बंदा बहुत कंट्रोल कर रहा है, बंदा बंदी जो भी है बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ देखिए ना, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है एंड बॉटम ऑफ द डेक से है यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी, ठीक है। देखिए गाइज, अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे या डिवोर्सी हैं या सिंगल पेरेंट है, उनके लिए पहले मैं बता देती हूँ कि ये इंसान कंट्रोल इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये इनको डर था कि कहीं आप इनको जज ना करो, कहीं समाज इनको जज ना करे, कहीं फैमिली वाले इनको जज ना करे कि यार अपने से कम उम्र के लड़की से या लड़के से शादी कर रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं कि तुम डिवोर्सी हो या सिंगल पेरेंट हो, तो जो भी है तो लोग जज ना करें कि सिंगल लेकर के आया है शादी करके, है ना। तो लोग जज भी करते हैं, इसलिए ये इंसान थोड़े टाइम के लिए हो सकता है बाउंड्रीज क्रिएट करके चल रहे हो। इनको लगता है कि आपकी तरफ अगर ये आते हैं तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत से लोग इनको जज करेंगे, इसलिए भी ये इंसान थोड़े कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे फेमिनाइन की एनर्जी क्यों आई है। यस, द हर्मिट एंड बॉटम से देखिए 8 ऑफ कप। यस, ये इंसान डेफिनेटली किसी से वॉक अवे करके आया है या कोई इस इंसान से वॉक अवे करके गया है, और ये इंसान जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, ज़्यादा किसी के टच में नहीं है, और आपसे भी हो सकता है कि नो कांटेक्ट में हो। ओके, और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। 5 ऑफ सोर्ड्स। यस, ये इंसान थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं एंड लुक एट द कार्ड 3 ऑफ कप। मुझे लगता है आपकी और इनकी जो है ना दोस्ती बहुत अच्छी है, ठीक है। आप दोनों एक की बॉन्डिंग और बहुत अच्छी है, वो भी कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप है अच्छी खासी। अभी रिलेशनशिप में आप लोग नहीं आए हो, है ना।
एंड नाइट ऑफ कप, डेफिनेटली फीलिंग्स हैं, लेकिन नाइट ऑफ कप की एनर्जी यही बता रही है कि ये इंसान है ना नाइट ऑफ वेंड्स, पैशनेट भी है आपको लेकर के और लव भी है इनके दिल में आपके लिए, बट ये इंसान है ना थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी में है, आएंगे बट लेकिन थोड़ा टाइम लेकर के आएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगेन नाइट ऑफ वेंड्स ही निकला है, द हैंग्ड मैन। स्टक है ये इंसान, क्यों स्टक है एक बार चेक कर लेते हैं, किस सिचुएशन में ये स्टक है। फोर ऑफ वेंड्स, यस, देखिए ये इंसान है 11 की एनर्जी है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, है ना, कोल्ड एंड डिटैच। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच फील कराते हैं आपको, जैसे कि इनको आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनको इंटरेस्ट है आप में। और ये इंसान डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर के आएंगे इस कनेक्शन में। 11 की एनर्जी है, ये इंसान आपके साथ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, बट ये इंसान स्टक है ना, क्योंकि देखिए इस इंसान को धोखा मिला हुआ है ना, किसी ने इनको चीट किया है, या इनका अगर डिवोर्स हुआ है, तलाक हुआ है, या अगर ये इंसान ने बहुत सफ़र किया है, बहुत टॉक्सिसिटी देखी है अपनी लाइफ में, इस वजह से भी ये इंसान स्टक है कि क्या इस इंसान को आपकी तरफ आना चाहिए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये वो इंसान हो सकते हैं। एक बार देखते हैं यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी क्यों आई है, वाई द सेपरेशन इज हेयर। नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल एंड जजमेंट। देखिए ये इंसान अभी आपसे दूरी पे इसलिए है क्योंकि अभी ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इनको अंदर से डर है कि लोग इनको जज करेंगे, या फिर आप भी इनको जज कर सकते हो, ठीक है, बट आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो। साइन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखिए सेजिटेरियस है, लिब्रा है, पाइसिस है, टॉरस है, वर्गो है, ओके, और कैंसर की एनर्जी भी है यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्ग साइन है। ओके, तो ये वो इंसान है। अब हम जान लेते हैं कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा इस इंसान के साथ में। इनके नेम इनिशियल भी चेक करेंगे एंड में, तो पूरा देखें वीडियो को। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। देखते बहुत से लोग हैं, है ना, 100 में से 95% लोग जो है ना देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया है? 30 to 40% लोगों ने। तो यही मैं कह रही हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए क्या होगा नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़ रखे हैं। थोड़ा मुझे लगता है कि आपको पेशेंटली वेट करना पड़ सकता है ना, पेशेंटली वेट करना पड़ सकता है अपनी लव लाइफ में आपको। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ में गाइस। एक कार्ड और लूँगी मैं, 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। देखिए बॉटम से यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। इट मीन्स कि अभी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो सकता है। आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। यस, डेथ एंड रीबर्थ। देखिए ये इंसान जब आएंगे ना, अचानक से आएंगे। अगर आप इनका वेट करते रहोगे तो बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो ऐसा मत करो, अपने करियर के ऊपर और अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि देखिए न्यू बिगिनिंग तो होगी, है ना, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। ये इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और इस कनेक्शन में आपको चेंज भी देखने को मिलेगा विद द डेथ एंड द टावर। और चीज़ें अचानक से होंगी आपकी लाइफ में। अचानक से ये इंसान सडनली एक दिन आ जाएगा, आपसे बात करने लगेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान अचानक से आएंगे। कोई शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज़ आपको मिलेगा इस इंसान की तरफ से। और देखते हैं, यस, मुझे लग रहा है बैलेंस में आओगे आप दोनों, ठीक है, बहुत जल्द आओगे। आपको जस्टिस मिलने वाला है आपकी लव लाइफ में। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे जस्टिस आते हुए दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको लेट गो कर देना है इस इंसान को, ठीक है। देखिए क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको ना अपने ऊपर ध्यान देना है गाइज, अपने ऊपर फोकस करना है। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, बैलेंस में चीज़ें ज़रूर आएंगी, ओके। और अगर आप स्टॉक कर रहे हो ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा, तो मत करो, है ना, अभी स्टॉक वगैरह मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो।
यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें बदलेंगी, टेबल टर्न होंगी, है ना, और पावर आपके हाथ में होंगी। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी है किसी भी तरीके की तो ये थर्ड पार्टी दूर होगी। ठीक है, और आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है इस इंसान का आना वापस से, और आप दोनों मिलोगे फिर से। और अभी भी ज़्यादातर लोग, मुझे लग रहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे ही टच में हो, है ना, फेस टू फेस कुछ लोग अभी तक मिले भी नहीं हैं। देखिए, अगर वो चले गए कब आएंगे, अगर ऐसे सोचते रहोगे तो ये हालत हो जाएगी। नींद नहीं आएगी ठीक से, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, एंजाइटी डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है ना, को डिपेंडेंसी की एनर्जी में जा सकते हो, तो ये मत करो। ठीक है, और क्या होगा नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में? किंग ऑफ पेंटिकल, वाह, वहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था ना बॉटम में, एक बार मैंने आपको दिखाया था, एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ये डेफिनेटली इंसान आएंगे। ये जो वॉक अवे करके गया है ना, ये खुश नहीं है। ये जहाँ भी है, ये लड़का लड़की जो भी है, ये खुश नहीं है, ये वापस आएंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं, क्या हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं? देखिए, सी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, ए, बी, A again, E, N, X, K, V, G, N। तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है, और या फिर इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं। ओके, देख लीजिए अच्छे से। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, जूम नहीं कर रहा, ये पकड़ क्यों नहीं रहा, है ना। तो देखिए गाइज, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, खास करके अगर फीमेल है तो इनका जो कलर है ना वो ज़्यादा फेयर नहीं है। ठीक है ना, फेयर नहीं है, मतलब कहने का है कि ज़्यादा वैसे भी नहीं है कि कलर डाउन है इनका बहुत ज़्यादा, नहीं। रंग जो है ना इनका गेहुआ होगा, और इनकी आईब्रोज पतली हो सकती हैं, इनकी नोज़ थोड़ी लंबी हो सकती है, मेल फीमेल जो भी है, और आंखें बड़ी बड़ी हो सकती हैं, इनकी आईज़ बहुत खूबसूरत होंगी, है ना, और बहुत इंट्यूटिव भी हो सकती हैं। बाल इनके कर्ली हेयर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए यहाँ से हम पहले मैं 3 कार्ड लूँगी। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, पहले हम यही देखेंगे कि कौन आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं। 1, 2 और 3। ठीक है, बॉटम से देखिए क्लोज्ड ऑफ है, गार्डेड है, रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, गर्मी बड़ी तेज़ हो रही है गाइस, क्या होगा। कल तो हो सकता है बारिश आए, अच्छी खासी हो, देखते हैं क्या है। यहाँ से देखते हैं 2 कार्ड लूँगी मैं, 1 और 1 ये 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इम्प्रोजनमेंट की एनर्जी है। वैसे आंधी चलने लग गई है यहाँ तो, बहुत आंधी आती है। रिग्रेट है ना, ट्रूथ, डिवाइन टाइमिंग, एंड अगेन ट्रूथ, नहीं ट्रस्ट एंड ट्रूथ। ठीक है, यस, मैं थोड़ा गलत पड़ गई। यहाँ से भी देखते हैं मैरिज एंड मैच्योर वुमेन। ठीक है,
देखिए गाइज, आप तो सिंगल हो, है ना, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप तो सिंगल हो। और ये जो भी इंसान आ रहा है ना आपकी लाइफ में, ये इंसान के साथ में आपकी मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी दिख रहा है, इसको नहीं यहाँ से लेंगे हम, है ना। और ये मेल हो फीमेल हो, बहुत मैच्योर होंगे, है ना, चाहे इनका जेंडर जो भी हो, बहुत नॉलेजेबल, वाइज, ठीक है, और बहुत मैच्योर पर्सन जिसने ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया है, या मैच्योरिटी लेवल इनकी बहुत अच्छी होगी, है ना। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 29 या 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 29 इनकी एज हो सकती है, ओके। नंबर 3 है यहाँ पे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो भी इंसान है ये इंटेलिजेंट तो बहुत होगा, ठीक है। नंबर 3 के जो जातक होते हैं, माने कि नंबर 3 जो प्लेनेट होता है वो गुरु का होता है, और गुरु माने कि अगर इस इंसान का स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, चाहे इनका जेंडर जो भी हो, है ना। नंबर 6 है तो दिखने में भी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, डजंट मैटर ही और शी, है ना। इनका जो है ना नंबर 6 वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और दिखने में भी बहुत खूबसूरत होंगे, और अट्रैक्टिव और लग्जरियस लाइफ कहीं ना कहीं ये जीते होंगे, या अपने शरीर का, अपनी बॉडी का, अपने पहनावे का इनको बहुत अच्छे से ये इंसान ध्यान रखते हैं, ठीक है। या शौक़ इनको बहुत होगा परफ्यूम्स लगाने का, या परफ्यूम का शौक़ होगा, या सजने संवरने का शौक़ होगा अगर ये फीमेल हैं तो। और इमोशनल बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बट दिखाएंगे नहीं, ठीक है। किसी के सामने जो है ना अपने इमोशंस को नहीं दिखाएंगे, बहुत सीक्रेटिव भी हो सकते हैं, हिडन फीलिंग्स भी हो सकता है, और अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और है, इनको ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, जितनी जल्दी इनको गुस्सा आता है उतनी जल्दी इनका गुस्सा जो है ना शांत भी हो जाता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि शायद आप इस इंसान को जानते हो, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहता है या गार्डेड है, ठीक है, रेजिस्टेंस की एनर्जी में है, रेजिस्ट करते हैं खुद को, ठीक है। मे भी कोई न्यू पर्सन है, देखिए यहाँ पे एस ऑफ वाटर की एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो ये इंसान हो सकते हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ ट्रूथ है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मे बी ये इंसान अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं आपके सामने, जो कि अभी तक इन्होंने किया नहीं है, और मे बी अभी तक ये इंसान आपकी नज़र में भी नहीं है, है ना। एंड बहुत कम लोगों के लिए होगा कि आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है, क्योंकि इनको रिग्रेट भी है। अब ये रिग्रेट किस बात का है ये हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी क्यों आई है, हु इज़ दिस पर्सन, और किस बात का इनको रिग्रेट है, मुझे ये बताइए प्लीज़। डिवाइन हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए। मुझे ये लग रहा है ना कि ये इंसान स्टक है, कहीं ना कहीं ये इंसान स्टक है ना, बंधा हुआ है, या तो अपने ही सोच में इतना ज़्यादा सोच लेता है कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ये हो जाएगा, ये कहेंगे, वो कहेंगे, इस तरीके से इस इंसान के ना माइंड में बहुत कुछ, जैसे 8 ऑफ सोर्ड्स वाली जो एनर्जी है ना, वो मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि बंदा अपने ही विचारों में बहुत ज़्यादा स्टक है। देखते हैं इनको किस बात का रिग्रेट है। 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है, और बॉटम से क्या है, द फूल। देखिए ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर के चल रहा है अपनी लाइफ में, है ना, या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। अब वो काम की जिम्मेदारी हो सकती है, यहाँ पे ये चीज़ का भी बर्डन हो सकता है इस इंसान के अंदर कि ये आपको पसंद करते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बट ये इंसान आपको बता नहीं पा रहे हैं, इस बात का रिग्रेट भी हो सकता है इस इंसान को। क्योंकि देखिए ना फूल की एनर्जी है ना, तो कोई ऐसा इंसान जो एडवेंचर करना बहुत पसंद करता है, मस्त मौला टाइप इंसान है ना, या तो इस इंसान को किसी के साथ में कनेक्शन बनाने में डर लगता है, रिलेशनशिप में जाने से डर लगता है, मे बी इंसान रिस्क नहीं लेना चाहते थे पास्ट में, बट अब इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ना थोड़ा सोच लेना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनको इस चीज़ का बर्डन हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ में न्यू बिगिनिंग नहीं की, है ना। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। यस, एक बार चेक करते हैं यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है, क्या है ये 10 ऑफ वैंड्स।
ओके जी, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। देखिए ना गाइज, है ना, तो ये आपके लवर हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, डीप बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में, अट्रैक्टेड होंगे आप दोनों एक दूसरे की तरफ, और एक कह सकते हैं कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, या तो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या मिरर सोल हो सकते हो, या हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है इस इंसान के साथ में आपका, और आप दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी रखते हो। बट देखिए ना, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पे भी मज़े की बात देखिए, लवर्स का कार्ड है। तो लवर्स का ये भी क्रॉस रोड को बता रहा है कि भाई 2 चॉइसेस हैं इनके पास में, किसी एक को चूज़ करना है। यहाँ पे भी चॉइसेस दिखाता है ना, लवर्स का जो कार्ड है ये भी चॉइसेस को बताता है। तो मे भी इनके पास में चॉइसेस हों, इनको चूज़ करना पड़े किसी एक को, या तो फैमिली को या आपको, ठीक है, क्योंकि लव तो ये इंसान आपसे करते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सेकंड जो ऑप्शन है वो कोई और है, या तो फैमिली है, या हो सकता है कि इंसान अभी क्रॉस रोड में है, आपको लेकर के डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो या तो पास्ट इनका कुछ खास ठीक रहा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, हाँ देखिए, लेकिन नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, थोड़ा टाइम लेंगे ज़रूर ये इंसान, बट हाँ नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, इट मीन्स के फीलिंग्स हैं, और स्लोली बट श्योरली ये इंसान जो है आपको अपनी फीलिंग्स ज़रूर बताएंगे, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। अभी ये इंसान हो सकता है कि सेल्फ लव कर रहा है या सेल्फ केयर कर रहा है तो बहुत ही इमोशनल पर्सन, बहुत लविंग केयरिंग नर्चरिंग पर्सन है। ओके, अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे क्वीन आ गई तो ये लड़कों के लिए नहीं होगा या लड़कियों के लिए नहीं होगा, डजेंट मैटर, ही शी, ये इंसान बहुत इमोशनल है। और देखिए इस इंसान को आपने हो सकता है अगर प्यार दिया है ना, तो उसको ये भूले नहीं है, इनके दिल में फीलिंग्स हैं, बट कुछ सिचुएशन ऐसी है, या तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं बहुत ज़्यादा फैमिली की या करियर की, जिसकी वजह से ये इंसान क्रॉस रोड पे हैं। देखते हैं यहाँ पे ट्रुथ की एनर्जी क्यों आई है, क्या सच्चाई बताना चाहते हैं ये इंसान। द हैंग्ड मैन ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये स्टक है आपके ऊपर। और देखिए ना, हाई प्रेस्टेस आया है यहाँ पे, ये अपनी फीलिंग्स को भी हाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ट्रुथ, जो कि ये सच्चाई छुपी हुई है ना। हाई प्रेस्टेस मतलब हिडन फीलिंग्स, जो कि इस इंसान के दिल में है आपके लिए फीलिंग्स, वो हाइड कर रहे हैं, और ये स्टक हैं आपके ऊपर, ठीक है। यस मैंने इसको क्लैरिफाई किया है, हैंग्डमैन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्या ये आपके ऊपर स्टक है। डेफिनेटली ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, एंड 8 ऑफ वेंट्स बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। वाटर साइन यहाँ पे हो सकता है इनका साइन हो, या फायर साइन, एयर साइन, है ना। ये साइन मुझे यहाँ पे अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और देखते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, तो देखिए क्वीन एंड पेज की एनर्जी है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का थोड़ा डिफरेंस हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैच्योर वुमेन भी आई है, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर के, ठीक है। एंड द अगेन पेज ऑफ फ्रेंड्स, देखिए ये इंसान है ना, आपको आप सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफॉर्म पे मिले होंगे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो। शुरुआत में ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड थे, है ना, बट धीरे धीरे इस इंसान के दिल में जो है ना आपके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी हैं, और ये इंसान आपको स्टॉक भी करते हैं, सोशल मीडिया पे चेक भी करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है ना वो रहा है, मे भी फ्रेंडशिप रही है आप दोनों के बीच में। एक बार मैं चेक करना चाहती हूँ यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। मुझे लगता है कि अगर आपने कमिटमेंट की डिमांड की, मैरिज की डिमांड की, तो हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इनमेच्योर बिहेवियर किया है ना। एम्परर, वाओ, एंड द 3 ऑफ वेंट्स। यस गाइज, यहाँ पे एम्परर की जो एनर्जी है ना बहुत कुछ बताती है कि इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं। अब आप इस बात को मानो या ना मानो, क्योंकि देखिए ना 3 ऑफ वेंट्स, ये प्लानिंग तो कर रहे हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच तो रहे हैं। मुझे लगता है डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें ठीक होंगी आप दोनों के बीच में। द मून एंड द पेज ऑफ कप। मिसिंग एनर्जी बहुत है, फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स बहुत हैं, ठीक है। एंड एक
डर भी है इस इंसान को। अब ये डर किस बात का है, या तो यहाँ पे किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी हो सकती है गाइस, ठीक है, मदर इशू हो सकता है स्पेशली, खास करके। वाई द मून इज हेयर, द हाई प्रिस्टेस, क्या इतना ट्विस्ट आ रहा है ना आपकी रीडिंग में। द हाई प्रिस्टेस, एक कार्ड और दे दो मुझे, हाई प्रिस्टेस क्यों है यहाँ पे। स्ट्रेंथ, मुझे लगता है ना इस इंसान के अंदर, देखिए अगर आप किसी ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो ना, अगेन पेज, ठीक है, जहाँ से शुरू किया तो वहीं पे ख़त्म हो गया। देखिए मुझे लगता है अगर आप किसी ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं, क्योंकि एम्परर की जो एनर्जी है ना बहुत चीज़ों को बताती है। एक तो ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है, सेल्फ मेड पर्सन है, और ये इंसान है ना किसी के आगे झुकता नहीं है, किसी के आगे। अगर आप चाहते हो कि ये इंसान सामने से आकर के आपको अपनी फीलिंग्स बताएं, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान इतनी जल्दी है ना अपनी फीलिंग्स को आपके सामने नहीं रखेंगे। देख रहे हो कितना हाइड कर रहे हैं इंसान, है ना। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है इस इंसान ने, अभी तक कन्फेशन नहीं हुआ है इनकी तरफ से कि ये आपको पसंद करते हैं। सेवन ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड, यस। लेकिन अगर सेपरेशन में है ना आप, बात नहीं हो रही है अगर, तो ये इंसान आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो बहुत जल्दी अनब्लॉक करेंगे, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइज कि इस इंसान का मिलना और आपका मिलना डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये तय है कि आप दोनों मिलोगे फिर से। आप दोनों के बीच में लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ब्लॉकेजेस जैसे कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो भी हो सकता है कि दूरियां हैं आप दोनों के बीच में ज़्यादा, या कोई मदर इशू हो सकता है। एक बार मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये इंसान गार्डेड क्यों है, फिर इतना कुछ होते हुए भी ये गार्डेड क्यों है, क्यों ये इंसान रेजिस्टेंस की एनर्जी में है। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप, लुक एट द कार्ड, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला ना डेस्टिनी में लिखा है आप दोनों का मिलना। देखिए यहाँ पे कुछ इनकी मदर की तरफ से कोई इशू ज़रूर है गाइज, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, यहाँ पे मैच्योर वुमेन, हो सकता है कि इनकी मदर जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच में। मे बी इंसान जो है ना इन एंड आउट भी बहुत करते होंगे आपकी लाइफ में, टिक करके नहीं रहते, है ना, आना जाना। जबकि फीलिंग्स देख रहे हो, किंग ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप, आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों का मिलना डेस्टिनी में लिखा है, तय है ना। और ये कनेक्शन मैरिज तक भी जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा डिले है अभी। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पे पाइसेस, कैंसर और लियो और भी कोई, एंड एरीज, ठीक है। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होगा। देखिए बात होगी इस इंसान से आपकी, ठीक है, चीज़ें ठीक होंगी आप दोनों के बीच में, और टीम वर्क करोगे, ठीक है। इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकता है या मैसेज आ सकता है, और ये इंसान आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं, कोई बिज़नेस प्रपोजल या बिज़नेस ऑफ़र दे सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ में कोई बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप दोनों टच में रहो। 4 ऑफ पेंटिकल, एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि ये आपको फ़ोन करके या मैसेज करके बताएंगे, आपको बोलेंगे कि फीलिंग्स म्यूचुअल है भाई साहब, ठीक है। अगर अभी तक कन्फेस नहीं किया तो ये करेंगे कन्फेस, क्योंकि आपके साथ में ना इनका सोलमेट कनेक्शन है, ओके। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, किंग ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये इंसान जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं गाइज, और ये इंसान है ना आपको अपनी नज़र के आसपास ही देखना चाहते हैं कि आप इनके करीब रहो। वाई द 4 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, द हाई प्रिस्टेस। देखिए यहाँ पे ना अगर ये आपको बताएंगे ये चीज़ भी
कि ये गार्डेड क्यों थे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और गार्डेड एनर्जी को भी बताती है, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान कुछ छुपा रहे थे। छुपा क्या रहे थे कि हो सकता है यहाँ पे किसी तरह की थर्ड पार्टी हो या मदर इशू हो, तो ये इंसान आपको बताएंगे, ठीक है, कि आपको कितना मिस करते थे, आपको खोने से डरते थे, ये नहीं चाहते थे कि आप इनसे कभी दूर जाओ विद द 4 ऑफ पेंटिकल, है ना। यस, और ये बताएंगे भी कि इन्होंने आपसे फीलिंग्स क्यों छुपाई थी, क्यों हिडन फीलिंग्स रखी इन्होंने। ओके, क्योंकि यहाँ पे मदर इशू है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो गाइज। यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इस इंसान को आने में, बट इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं गाइज, क्या हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल। एस हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है। बहुत तेज़ हवा चल रही है गाइज, खिड़की खुली है ना, सामने से बारिश की भी बूंदें आने लगी हैं। डी भी हो सकता है इनके नेम का फर्स्ट लेटर हो, या इनके नेम में कहीं आता हो। टी, क्यू, जे, पी, यू, एंड आर, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। गाइस, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। देखते हैं हु इज़ कमिंग, कौन आने वाला है आपकी लव लाइफ में, और आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा ये भी देखेंगे। Who is coming in your love life? Spying, detached, cold, and feminine। बॉटम से देखिए चेंज की एनर्जी है, करेज की एनर्जी है। यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी, यहाँ से भी देखेंगे हम। यहाँ से 2 कार्ड लूँगी मैं। प्रिविलेज लेडी, एंड मैच्योर मैन, ठीक है। बॉटम से है फॉल्स पर्सन। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि ये जो भी इंसान है ना, इनको ना या तो गलत समझा गया है, या इनकी गलत इमेज पेश की गई है आपके सामने, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको है ना, सॉरी, इस इंसान को है ना आपके सामने गलत तरीके से बताया गया है कि ये इंसान बहुत बुरा है ना, ये अच्छा इंसान नहीं है, ये कैरेक्टर इसका सही नहीं है ना। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है इंट्यूटिवली आप इस इंसान को जानते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे फेमिनाइन की एनर्जी है ना। एंड यहाँ पे लाइट आप दिख रहा है आपको, और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ना तो आप दोनों की नज़रें एक दूसरे के ऊपर है। आप जानते हो इस इंसान को, मे बी इंसान आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं, कुछ के लिए इंसान आपके बॉस हो सकते हैं अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो। अदरवाइज़ ये इंसान थोड़े मैच्योर हैं, है ना। और इस इंसान को चेंज पसंद है, ये देश विदेश जाते रहते हैं, अदर सिटी अदर कंट्री में जाते हैं,
इनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बियर्ड हो सकता है इनके फेस पे। फीमेल हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा स्लिम भी नहीं होंगी और ज़्यादा लंबी भी नहीं होंगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। और कलर कुछ लोगों के लिए इनका डल हो सकता है, खास करके फीमेल का गेहुआ हो सकता है रंग, और मेल जो अगर हैं तो इनका कलर फेयर हो सकता है। ठीक है। और देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच था, है ना, कोल्ड और डिटैच था, और अभी ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ठीक है। ये इनको प्रिविलेज मिला हुआ है। इंटेलिजेंट बहुत होंगे, नॉलेजेबल बहुत होंगे, बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे या अपने ज्ञान का बखान बहुत करते होंगे। टीचर भी हो सकते हैं, इनमें भी इंसान पढ़ाते हो। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। बट हाँ, इस इंसान की लाइफ में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस। ठीक है। बट हाँ, ये जो भी इंसान है ना गाइज, आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आ रहा है। ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में चेंज लेकर के आओगे, करेज लेकर के आओगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे स्पाइंग की एनर्जी क्यों है, कौन आपको स्पाई कर रहा है, ये इंसान कौन है जो आपको स्पाई कर रहे हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है देखिए, एंड बॉटम से है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो ये जो भी बंदा बंदी है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल पर्सन है। हर चीज़ को बहुत लॉजिकल तरीके से सोचेंगे, प्रैक्टिकल तरीके से सोचेंगे। ऐसा करूँगा तो क्या होगा, वैसा करूँगा तो क्या होगा, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने वाले। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो या तो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं या बहुत सोच करके समझ करके, है ना, काम करते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्या सोचते हैं ये इंसान आपके बारे में। 2 ऑफ सोर्ड्स अगेन क्रॉस रोड पे हैं जी, एंड द पेज ऑफ वेंड्स। ठीक है, क्रॉस रोड पे हैं। देखिए, इनको पता है कि इनको निशाना कहाँ लगाना है। ये आँख के ऊपर पट्टी बांध करके भी निशाना लगा सकते हैं, बट फिर भी कंफ्यूज हैं। वाई कंफ्यूज क्यों है, तो एक बार मैं क्लियर कर लूँ पहले अच्छे से। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, नाइट ऑफ कप एंड द 8 ऑफ कप। तो हो सकता है कि ये इंसान आपसे वॉक अवे करके गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने आपको बोला है आप इस इंसान को जानते हो, है ना। तो या तो ये इंसान वॉक अवे करके गए हैं क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को बताने में बहुत टाइम ले रहे थे, है ना, ये चीज़ भी हो सकती है। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का लगता है। ठीक है। तो होंगे ये इंसान आपके डेस्टाइन पार्टनर। अब पता नहीं कितने लोगों के साथ में रेजोनेट करेगा। 2 ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान जगल कर रहे थे। देखिए, जगल इसलिए कर रहे थे क्योंकि देखिए यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। जब आप दोनों साथ में थे, बातचीत होती थी, तभी ये इंसान आपको लेकर के बहुत जगल करते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए इस इंसान ने ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किया है, बहुत सफ़र किया है। हर्मिट की एनर्जी है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, इस इंसान को चीट मिला है, धोखा मिला है, इसलिए ये इंसान है ना आपके ऊपर भी जल्दी से भरोसा नहीं कर रहे थे। इनको ट्रस्ट इश्यूज़ थे, है ना, ये जल्दी से आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, इसलिए इंसान थोड़ा कोल्ड और डिटैच रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, इंट्यूटिवली आप जानते हो इस इंसान को कि आपको पसंद करते हैं, है ना, आपको लाइक करते हैं। द हाई प्रिस्टेस, ओह माय गॉड, देखा, एंड 7 ऑफ वेंड्स। तो हो सकता है ब्लॉक अनब्लॉक वाला सिस्टम चल रहा है, या तो आपने किया होगा या इस इंसान ने किया होगा, या कुछ चैलेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे क्या छुपा रहे हैं इंसान, क्या है सीक्रेट। 2 ऑफ कप, यही मैं कहना चाह रही थी कि फीलिंग्स जो है ना वो म्यूचुअल है, बट आप दोनों के बीच में या तो कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज का हो सकता है कि इंसान आपसे एज में बड़े हो और आप इनसे एज में छोटे हो, ऐसा भी हो सकता है, या आप बड़े हो ये छोटे हैं, है ना। बट फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है जो ये इंसान हाइड कर रहे हैं। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स में भी आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट भी हुआ है किसी बात को लेकर के, है ना। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ में आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है। क्वीन ऑफ कप एंड द मून,
देखिए ये इंसान है ना, आपसे हिडन फीलिंग्स बहुत रखते थे, बहुत छुपाते थे, बट अंदर ही ये इंसान है ना, आपको मिस भी बहुत करते थे, डे ड्रीमिंग करते थे, आपको खोने से भी डरते थे, है ना, डर भी लगता था इनको, क्योंकि आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया है और ये क्या करते रहे हैं, डिफेंसिव होते रहे हैं, है ना, आपसे दूरियां बनाते रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और देखते हैं 9 ऑफ वेंड्स एंड द 3 ऑफ वेंड्स। यस, यहाँ पे कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं, चेक कर लेते हैं क्या है यहाँ पे। 9 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा क्यों है, क्यों बाउंड्रीज बना रहा है ये इंसान। पेज ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ वेंड्स। देखिए ये इंसान न्यू बिगनिंग तो करना चाहता है, लेकिन अगर आप सोचो कि इंसान आते ही आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, तो हो सकता है कि ये रेडी नहीं है अभी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए, है ना। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक बार मैं इसको भी क्लैरिफाई करूँगी, यहाँ पे चेंज एंड करेज की एनर्जी क्यों आई है। या तो देखिए अगर एज का डिफरेंस है ना आप दोनों के बीच में, तो इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही है आपको बताने की, ठीक है। 2 कार्ड गिरा है, क्या है यहाँ पे, पेज ऑफ कप एंड द 10 ऑफ कप। यस, अगर आप चाहते हो कि आपको सॉलिड कमिटमेंट दे, तो ये हो सकता है टाइम लगेगा देने में, लेकिन हाँ कुछ बिग ऑफ़र तो नहीं, कोई छोटा ऑफ़र दे सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है ना। एंड लुक एट द कार्ड एम्प्रेस। तो ये इंसान रेस्पेक्ट तो बहुत करते हैं आपकी। एक बार मैं देखूँगी यहाँ पे फॉल्स पर्सन की एनर्जी क्यों आई है। इनकी ना इमेज ख़राब करने की बहुत कोशिश की गई है गाइस। एस ऑफ पेंटिकल, यस, ये न्यू बिगिनिंग करेंगे और ये वॉक अवे करके गए हैं आपसे, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये आप आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। चलिए जानते हैं आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। नाइन ऑफ कप। आपकी विश पूरी होगी पहली चीज़ तो इस इंसान को लेकर के, ठीक है। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है या विश किया है कि ये इंसान आए और अपने दिल में दबी हुई जो भावनाएं हैं वो आपके सामने रखे, तो मुझे लगता है कि ये इंसान करेंगे वो चीज़, है ना। एम्प्रेस, एम्प्रर, बॉटम में यहाँ पे एम्प्रेस आया था ना, ये एम्प्रर का कार्ड है। देखिए अगर आप इस इंसान की तरफ से कोई कॉल या मैसेज की उम्मीद कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो ज़रूर आएगा, ठीक है, ये तो कंफर्मेशन है। और 4 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड एंड द 6 ऑफ कप। यस, देखिए ये इंसान आकर के आपको प्रपोज करेंगे, आपको अपनी फीलिंग्स भी बताएंगे, ठीक है, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। ये अब छुपाएंगे नहीं, रिकन्सिलिएशन होगा आप दोनों का। अगर इस वक्त सेपरेशन में है तो ये इंसान आएंगे ज़रूर, ठीक है। एम्प्रर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, मुझे लगता है कि इंसान कनेक्शन को लीड करने के लिए हाँ हो जाए, ये राज़ी होंगे कि ये इस कनेक्शन को लीड करेंगे। या फिर अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, है ना, या अपना ईगो दिखाते थे या बहुत घमंडी या प्राइड दिखा रहे थे, चुप रहते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे आपसे, तो अब इस इंसान के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा और ये इस कनेक्शन में भी चेंजेस लेकर के आएंगे। 3 ऑफ कप, रीयूनियन होगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो और एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड है। तो चलिए इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं क्या हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल। जे हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, एफ हो सकता है। गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे। वी हो सकता है, टी हो सकता है, सी, यू, ई
आई, ठीक है। ये इनके नेम में आता होगा या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।